हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, एक बार कॉल किए थे, हम्म। इससे इधर हम थोड़ा अपना बताना चाहते हैं। तो उस समय मेरा सम्मोहन और महाजीवन का कार्यक्रम चल रहा था ऑनलाइन। तो जैसे महाजीवन में जैसे ये हुआ तो पहला दूसरा सेशन के में हमको काफी तकलीफ होने लगा। तकलीफ ये होने लगा कि जैसे वो आचार्य जी बोल देते थे कि लेट जाइए और आप जो विचार कीजिए, मेरा ऐसा हो रहा है, हम उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपना बचपन की ओर जा रहे हैं। तो मेरा जो सोचने वाला था, हम सोच नहीं पाते थे और ध्यान या समाधि में उधर मेरा विचार विलीन हो जाता था। तो हम वही आपसे कंसल्ट करना चाह रहे थे कि भाई ऐसा जो परिस्थिति आ रही थी इसमें हम करें क्या, किस तरह से ये करें कि हम ध्यान में चल जाते थे, विचार नहीं कर पाते थे, जो उसमें भुला जाते थे। तो सोचना है क्या ही करना है आगे, वो गाइड करते थे, उनका जो गाइड करते थे उसको हम फॉलो नहीं कर पाते थे, हम कहीं दूसरे जगह खो जाते थे। तो फिर आपसे बात नहीं हो पाई, तो फिर शाम का सेशन था, तो माँ संजीला जी से हम बात किए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमसे पूछा कि आप कहाँ तक समाधि कार्यक्रम किए हैं। हम बोले कि आनंद समाधि तक अभी हाल में किए थे, तो चल ही रहा है, डेली मेडिटेशन होता है प्रतिदिन। तो बोले कि उसी की वजह से आप जैसे लेट जाते हैं तो आपका समाधि का अनुभव है, तो आप तुरंत उधर समाधि की तरह चल जाते हैं। तो बोले कि मत लेटिए, आप बैठ जाइए और बैठ के ही कीजिए और गर्दन को थोड़ा आगे झुका करके बैठ जाइए। तो जब ऐसा किए और ऐसा फ्लो किए तो बाद में वो प्रॉब्लम मेरे को नॉर्मल हो गया। गुड, ठीक है। तो आपका इसमें प्रश्न क्या है? कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है, कुछ अनुभूति हमको कन्फ्यूजन कुछ लगता है ना। जैसे हमको महाजीवन में वो आचार्य जी हमको ले जा रहे हैं, पिछले जन्म में ले जाते हैं। तो बोलते हैं, जैसे बोल रहे हैं तो हम एक घोड़ा हो गए हैं, घोड़ा। हाँ, वो घोड़ा हो गए हैं और मेरे सामने, मेरे नजर के सामने एक शेर है। वो शेर दिखाई देता है, घोड़ा है, शेर दिखाई देता है और शेर मेरे तरफ आता है। ऐसे ही वो दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमको भी ऐसा ही होता है, तो बॉडी ये हो जाता है और हम फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये क्या मेरा अनुभूति का क्या है, सार्थक है कि कल्पना है या क्या है? ये दोनों ही बातें हैं, ठीक है। आप महाजीवन प्रज्ञा जब कर रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में ये बात उठी होगी कि कैसे हम क्लियर करें कि ये हमारी स्मृति है या कि ये हमारी कल्पना, ठीक है। तो ये दोनों ही हो सकती है, लेकिन एक बात हमें स्पष्ट याद रखना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है क्यों डिज़ाइन किया गया है, क्यों करना आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि ओशोधारा जो प्रोग्राम है उसका एकमात्र उद्देश्य है वह सुमिरन में आप जी सकें, आप मोक्ष की यात्रा पूरा कर सकें, परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकें। तो इन सब में बाधाएं क्या क्या है? इन सब में एक ही बाधा है और वह है अतीत, ठीक है। अगर हम अतीत से मुक्त हो जाएं, भविष्य से मुक्त हो जाएं, तो बातें तुरंत घट जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ परसेंटेज जो है, अगर अतीत की यात्रा हम कर ले, जहाँ जहाँ हमारा मन अटका हुआ है उससे हमारा मन मुक्त हो जाए, तो हमारे लिए आगे की यात्रा सहज। ऑब्जेक्टिव कुल क्या है? कुल इतना ही है। ये क्लियर है? हाँ स्वामी जी, लेकिन एक चीज अब एक तो चीज बोलते हैं, अगर आप आकाश की यात्रा बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो जब भी आप लेट के करेंगे आकाश की यात्रा या सम्मोहन महाजीवन की प्रज्ञा का, तो आप आकाश की चेतना में आप चले जाइएगा, मतलब आप ध्यान में चले जाइएगा, समाधि में चले जाइएगा, स्मृति आलय में नहीं जाइएगा।
तो स्मृति आलय कहाँ पर है? वो हमारे हृदय क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में, गले से नीचे के क्षेत्र में स्मृति आलय है, ठीक है, हमारे ऊर्जा क्षेत्र, दूसरा बॉडी जो है उसके तहत। तो जैसे आप नज़र को ऊपर की ओर करेंगे, आप आकाश की ओर यात्रा में आपका मन चला जाएगा। तो क्या मन, उन्होंने कहा कि अपने गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुका ले ताकि ऊर्जा अवरुद्ध हो और आप जो है नीचे हृदय क्षेत्र में आपकी ऊर्जा इकट्ठी हो चले जाए, तो आप आसानी से आगे अतीत की तरफ आप जा पाएंगे। आपको लेटने के बजाय बैठे रहने के लिए कहे कि उतना ज़्यादा आप शरीर से मुक्त भाव में नहीं चले जाइए, शरीर की भाव दशा में रहिए, स्मृति में रहिए और उसकी यात्रा में आप जाएं। तो अगर आप सहजता से आकाश की यात्रा में जा रहे हैं तो परम जीवन की यात्रा की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात है कि चूंकि हमारा स्मृति है, हमारा समझ है, हमारी जागरूकता है, कल्पना करने की क्षमता है, आप जब अतीत की घटनाओं को देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें मिक्स होने की संभावना है। ये आप कल्पना कर ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा स्मृति कल्पनाशील व्यक्ति हैं तो आप कल्पना करते चले जाएंगे, आप स्टोरी पर स्टोरी बनाते चले जाएंगे। और दूसरी बात है कि हो सकता है कि आप अतीत में उन घटनाओं के स्टोरीज़ को आपने सुना है जो आपकी स्मृति का हिस्सा है और वो स्मृति के हिस्से की चीज़ें आपको प्रकट हो रही है। तो ये दोनों ही बातें हैं और इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। बार बार यदि आप करते चले जाए तो एक बात ये भी हो सकती है कि आप अपनी स्मृति को और मजबूत कर लें, कल्पना को, और दूसरा ये हो सकता है कि आप जागरूक हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप उस स्मृति को डिलीट भी कर लेंगे अगर वो आपकी कल्पना बार बार कल्पनाएं बदलने लग जाएगी। तो खतरे दोनों हैं, लेकिन हम मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इस चक्कर में क्यों पड़ेंगे जिसका एंड रिजल्ट अल्टीमेटली जीरो आना है। हमको अंततः वहां से नहा धोआ करके हाथ पांव झाड़ करके बाहर आ जाना। तो इस चक्कर में काहे पड़ना? मेरा उद्देश्य क्या है ये स्पष्ट रखें। मेरा उद्देश्य जब हम आंखें बंद करें, विश्राम में हो, तो हम अतीत से मुक्त हो जाएं, भविष्य से मुक्त हो जाएं, हम शुद्ध वर्तमान में आ जाएं और अपनी ऊर्जा के आनंद का मजा लें, अपनी ऊर्जा का, अपनी स्थिति का, अपने होने का। और मेरा होना क्या है? मेरा होना शरीरवत नहीं है, मेरा होना आकाशवत है। दो तरीका है, अपना होना आकाशवत है या मेरा होना शून्यवत है। भगवान बुद्ध इसको शून्यवत कह रहे हैं, ऋषि इसको ब्रह्मवत कह रहे हैं कि ब्रह्म भाव जो है वह अनंत है, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। अब भगवान बुद्ध कह रहे हैं हम शून्यवत हैं, हम हैं ही नहीं, हम जैसा कोई चीज ही नहीं। कुल मामला इतना ही। अब इस दोनों ही स्थिति में एक ऐसी स्थिति बनती है जहां दुई का भेद मिट जाता है, दो जैसा नहीं। जैसे दो इन्फिनिटी एक साथ नहीं रह सकते, जो ऐसे दो शून्य भी एक साथ नहीं रह सकते, उसका कोई मतलब नहीं है, कहने का ढंग है। दो ये एक ही रह जाता। अगर इस स्थिति में आप रहते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव को पा लिया, अब इस स्थिति को बनाए रखना है, यही उद्देश्य।